नमस्कार दोस्तों धान की फसल कट रही है। किसानों की ये फसल जो है तकरीबन 120 दिन से लेकर 150 दिनों के बीच में कट रही है और किसानी रोज जो है बुरा वक्त देखती जा रही है। किसान की कमर टूटती जा रही है। ये बात मैं कैसे बता रहा हूँ? ये बात मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, फसल के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों के साथ में दवाइयों का, खाद बीज का जो खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसके बाद में जो हर बार होता है वो चीज़ ये होती है कि दोस्तों मूल्य जो है फसल का नहीं मिल रहा। अभी खबर हम लखीमपुर खीरी से लाए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा किसानों के खिलाफ एक सरकार का षड्यंत्र हो गया था, बहुत बड़ा एक कांड हुआ था। इसी के बीच में अभी एक राइस मिल के धर्म कांटे के ऊपर बताया जाता है कि 100 क्विंटल के पीछे 6 क्विंटल जो है चोरी की जा रही थी, जिसको लेकर कुछ किसानी संगठन जो है, कुछ किसान नेता जो हैं वो सक्रिय हो गए और उनके सक्रिय होने के बाद में दोस्तों कुछ डिमांड्स दोबारा से उठी। जो पहले डिमांड्स थी वो डिमांड्स दोस्तों दोबारा से उठी और सबसे पहले उस धर्म कांटे के लाइसेंस को निरस्त करके उसको सील कर दिया गया और उस राइस मिल के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए अधिकारियों ने 5 दिन का समय मांगा। अब इस सब प्रक्रिया के बाद में किसान नेताओं के मुख से ये भी बातें सुनी गई कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों से डिमांड की गई कि राइस मिलों में सीधा जो है फसल की खरीद ना की जा सके और मंडियों में जो है फसल की खरीद हो। और यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि जो किसानी आंदोलन के बाद में 3 कृषि कानूनों के निरस्त होने की बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही थी, सरकार ने कही थी, वो बात से भी सरकार मुकरती हुई नज़र आ रही है। और इसी बीच में व्यापारी जो है किसान की फसल को खरीदेंगे तो उनका टैक्स भी माफ़ कर दिया गया है। तो कहने के लिए किसान नेता ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार ने किसानों के साथ जो है धोखा किया और जो किसान संगठन और बड़े किसान नेता थे, अब उनकी ये किरकिरी हो रही है कि उन्होंने आंदोलन को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया और सरकार को मौका दे दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय बातें उठी थी कि पंजाब के किसान जो है पंजाब के चुनाव के चक्कर में अपनी लोकप्रियता को बनाने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म करने में जल्दी कर गए। यहाँ किसान नेताओं को लगा कि बहुत जल्दी से मोदी ने इतना कुछ तो मान लिया, तो अब जो है मतलब कि किसी तरीके से अपनी भाई करके अब हम लोग इस आंदोलन को यहीं ख़त्म कर दें। और यही सरकार की कूटनीति थी या यही सरकार का धोखा था। तो दोस्तों ये बातें मैं किस लिए कह रहा हूँ? बात चली थी कि राइस मिलों के अंदर जो है धर्म कांटों के ऊपर चोरी हो रही है, किसानों को लूटा जा रहा है और बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ लूट कर रहे हैं। दोस्तों बातों के अंदर बात चली, मंडी के बाहर जो है व्यापारी फसल को खरीद रहे हैं और किसान नेता जो है सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि वो खरीद रहे हैं, भाई उनका तो टैक्स माफ़ कर दिया गया और हम लोग अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मंडी के बाहर जो खरीद हो रही है उसमें भी किसान संगठन कुछ भी नहीं कर पा रहे और एक एक्सक्यूज़ बन रहा है कि लोग साथ नहीं देते। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एक किसान जिसने 150 दिनों तक अपनी फसल को पाला, अब वो रोकने की स्थिति में नहीं है। उसके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत सी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसको पैसा चाहिए। सरकार ने और इन भ्रष्ट सिस्टम वालों ने ऐसी गेम कर दी है कि किसान अपनी फसल को रोक ही नहीं सकता, ना ही उसके पास रोकने के संसाधन है। तो दोस्तों दोबारा से किसान नेता वही घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दोबारा से बताना चाहूँगा, हमारे देश ने बड़े से बड़े राजनीतिक नेता दिए जो किसान नेता से ही राजनीतिक नेता बने, कोई भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। और लोकतंत्र में जिसमें कहा जाता है कि जनता जो है वो शासक है, राजा है और जो नेता हैं वो उसके जो है सेवक हैं, उसके मंत्री हैं और मीडिया जो है वो खबरी है,
मतलब कि राजा की। लेकिन यहाँ पर राजा जो है भारत के राष्ट्रपति की तरह, उसके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है, और जो है सेवक जो हैं वो लूट रहे हैं और जनता जो है मजबूर हो गई है, उसको पता ही नहीं हमको करना क्या है। तो ये लोकतंत्र हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें सबसे मजबूत जो एक स्तंभ था वो किसानी थी, जो देश का पेट पालते थे, जो देश के लिए अनाज पैदा करते थे, उन्हीं के साथ लूट हो रही है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा दोस्तों। 24 का चुनाव सर के ऊपर है, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ लूट हो रही है और ये धर्म कांटे। अब एक यहाँ पर एक बात उठती है, जिन किसानों ने उन्हीं राइस मिलों पर, जिनके कांटे जो है निरस्त किए गए, उन्हीं राइस मिलों पर अपनी फसल बेच दी, ठीक है, उनका क्या? उनकी तो लूट हो गई। अब अगर उनके ऊपर मुकदमा बन भी जाएगा तो मुकदमा हमारी न्यायपालिका में बहुत लंबा चलता रहेगा, क्या कर लेंगे आप लोग? इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये किसान नेता जो है, अब इन किसान नेताओं से भी लोगों का विश्वास इसी कारण से उठता जा रहा है कि किसान नेता जो है मतलब कि स्टार्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन लगता है बीच में ये भी बातें उठ के आई हैं कि अंदर खाते समझौता हो जाता है, लेन देन हो जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ में आप लोगों से अब विनती है कि आप लोग कुछ सुझाव दीजिए कि आगे क्या हो सकता है, और वीडियो को शेयर करिएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो लुटेरे लोग बीच में आ गए हैं, किसानी को जो घुन की तरह खा रहे हैं, उनका समाधान क्या होना चाहिए। बीच में किसी किसान नेता ने कहा कि अब 10-15 दिन तक जो है माहौल गर्म रहेगा और धर्म घाटों पे चोरी नहीं होगी, लेकिन ये कोई भी परफेक्ट नहीं कर पाया कि राइस मिल के अंदर खरीद नहीं होगी। अगर खरीद कहीं 1-2 दिन रुक भी जाएगी, जैसे 1-1.5 साल पहले रुकी थी, उसके बाद में फिर यही किसान नेता जो है ये बात कहेंगे जनता साथ नहीं दे रही। अब बताइए दोस्तों, कौन से बिंदु की तरफ जाया जाए, क्या सिस्टम किया जाए? बाकी आप लोग समझदार हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम लोग जो है लोकतंत्र की हामी भरते हैं, यहाँ पर हो रही लूट को हम नहीं रोक पा रहे दोस्तों। हम लोग जाति के समीकरणों में उलझे हैं। हम लोग मेरा देश प्रेम के समीकरण जो है, उसमें देश के साथ प्रेम होना चाहिए, मैं ये नहीं बात कहता हूँ, लेकिन देश प्रेम के नाम पर हम लोगों को इमोशनल करके, हमारे इमोशनल कार्ड के साथ में लोग अपनी जेबों को भर रहे हैं। अब आप लोग खुद समझदार हैं, हम क्या जवाब दें आपको? तो मेरी विनती है, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और इस समाधान के लिए एकजुट होकर सुधार करने की ज़रूरत है, नहीं तो समस्या विकट होती जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।